नमस्कार दोस्तों, मैं एपी सर आपका 5G वाईफाई स्ट्रीम स्वागत करता हूं। देखिए, कुछ चंद लाइनें मेरे सारे दोस्तों के लिए है कि अगर बिकी तेरी दोस्ती तो पहले खरीदार हम होंगे। अगर बिकी तेरी दोस्ती तो पहले खरीदार हम होंगे। तुझे खबर ना होगी तेरी कीमत, तुझे खबर ना होगी तेरी कीमत, लेकिन तुझे पाकर सबसे अमीर हम होंगे। दोस्त है तो रोने में भी शान है, दोस्त है तो रोने में भी शान है, दोस्त ना हो तो महफिल भी शमशान है। सारा खेल दोस्ती का है मेरे दोस्त, सारा खेल दोस्ती का है मेरे दोस्त, वरना बारात और जनाजे में क्या फर्क है, वरना बारात और जनाजा भी एक समान है। माय डियर, यदि आप भी अपने दोस्तों के लिए कुछ डेडिकेट करना चाहते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं। हैशटैग करके अपने दोस्त का नाम लिखिए कमेंट में। थैंक यू सो मच। देखिए, अब स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर। माय डियर, हमने कहा था कि यूपी ट्रिपल एससी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हमने जो तालिका वाला सेक्शन था, हमने कहा था 30 क्वेश्चंस आते हैं यूपी ट्रिपल एससी में। 30 नंबर का आएगा जिसमें मैथ, एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड डीआई और एक ग्राफ का जो तालिका वाला था मैंने उसको करवा रखा था। यदि आप नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देखिए। मैंने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसमें बहुत अच्छे तरीके से करवा दिया हमने। अब देखिए, यहाँ पर जो है वो हम डीआई के क्वेश्चन करेंगे, राइट। तो डीआई के प्रॉब्लम हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपको दिखेगा और मैं यहाँ सॉल्व करूँगा। और डीआई के देखिए प्रॉब्लम, मेरा ये मोटो नहीं है माय डियर कि मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि कितने विदिन सेकेंड में, कितने जल्दी से आप कैसे करना है। क्योंकि डीआई की प्रॉब्लम और जो तालिका वाली क्वेश्चन थे इसमें समय लगता है, तो आपको समय किस तरीके से मैनेज करना है ये आपको आना चाहिए। एक बार आप इस वीडियो को देख करके यदि आप जाएंगे तो डैम से और आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, राइट। देखिए, जो पहला प्रॉब्लम आपको दिख रहा होगा, तो पहला जो क्वेश्चन इसमें है, इसमें कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए पाई, एक मतलब पाई चार्ट है। और हाँ, अब आपको मैं समझा दूँ कि इस प्रॉब्लम में जब भी कभी पाई चार्ट की प्रॉब्लम आएगा, राइट, पाई चार्ट की बात करेगा तो पाई चार्ट कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। ये इस सर्कल में जब भी कभी ऐसा आएगा तो आपको देखिए अभी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इसलिए पूरा बहुत बताने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना समझिए कि इसमें जब भी कोई आएगा तो वो 100% होगा। पहले तो आपको मेक श्योर करना है। और डिग्री में यदि बात करें 360 डिग्री होगी, 360 डिग्री होगा, पूरा 360 डिग्री ना। यदि कहीं से आप स्टार्ट करके कहीं इस तरीके से घूम गए 360 डिग्री हो जाएगा। और 100% है, तो ये 100% है और 360 डिग्री है, राइट। तो ये बात आपको ध्यान देना है। तो जैसे पहला जो प्रॉब्लम इसमें कहा जा रहा है कि एक आपको पाई चार्ट दिया गया है, इसमें कहा जा रहा है यदि ब्रांड में निवेश की गई राशि 8,000 रुपये है तो शेयरों के निवेश की गई राशि कितनी होगी। तो टोटल शेयर कितना होगा ये कहा जा रहा है कि यदि 8, मतलब देखिए ब्रांड वाली यदि बात करते हैं तो इसमें ब्रांड, यदि ब्रांड्स की बात करें तो राइट, यही ऐसे लिखा जाएगा ब्रांड्स, यस। तो इसने कहा ब्रांड्स जो हमारा है दैट इज द 4%। कितना है? 4%। जो आपकी ब्रांड की जो वैल्यू है माय डियर वो 4% है, राइट। ये ब्रांड की जो वैल्यू है माय डियर, 4% की वैल्यू उसने 8,000 रुपया दिया गया है। और मैंने कहा टोटल, उसने कहा कि कुल निवेश कितनी होगी। तो ये मौखिक क्वेश्चन है भाई। 4% की वैल्यू 8,000 रुपये है तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 4% की वैल्यू 8,000 रुपये, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी आप जानते हैं, 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4% की वैल्यू दी गई माय डियर, ब्रांड्स की वैल्यू दी गई है। तो कह रहा शेयरों के निवेश की गई, नो। तो उसने बोला कि शेयर में निवेश किया गया कितना वैल्यू होगा। तो शेयर का जो दिया गया, शेयर कितना है, 15% है माय डियर, 15% की वैल्यू पूछ रहा है। उसने कहा 4% की वैल्यू 8,000 रुपये है, 8,000 रुपीज़ है। तो कह रहा है कि 15% शेयर की, देखिए ना, शेयर का जो परसेंटेज है वो 15% है। तो उसमें आपको 15% की वैल्यू बतानी है। 15% वैल्यू कैसे निकलेगी भाई? तो आप जानते हैं कि 4 का यदि 1% की बात करेंगे तो भाई 4 से डिवाइड कर देंगे तो 1% की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, 2,000 रुपये। तो 15%, 15 दूनी 30, तो आपका हो जाएगा 30,000 रुपीज़, 30,000 रुपीज़ आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। और ये मौखिक क्वेश्चन, देखिए क्या इसमें ये आपको सोचना था, मैं अब आपको बता रहा हूँ कि जब भी ऐसे कभी प्रॉब्लम रहेगा ये तो समझाना जरूरी था। तो आप जैसे देखिए उसमें कहा गया कि यदि ब्रांड में निवेश की गई राशि 8,000 है, तो ब्रांड में देखिए कितना 4% है। 4% में निवेश की गई राशि 8,000 रुपये है।
तो उसने कहा कि निवेश की गई शेयरों में निवेश, शेयर मतलब कि जो शेयर वाला परसेंटेज कितना है 15%, 15% में निवेश की गई संख्या पूछी जा रही है। 4% की वैल्यू 8,000 रुपये है तो 1% की वैल्यू 2,000 रुपये होगी, तो 15% की 15 दूनी 30,000 रुपये हो जाएगी। इस तरीके से आपको आंसर करना, आंसर नंबर ए इज करेक्ट। सेकंड जो क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड में दिया गया, उसमें भी एक पाई चार्ट दिया गया माय डियर। उस पाई चार्ट में आपसे पूछा गया, तो ये जो टोटल ऊपर लिखा गया बस आप वहाँ पर देखिए, वहाँ लिखा गया है कि यदि कंपनी ने करों के रूप में 2 लाख रुपए भुगतान किया, 2 लाख रुपए उसने भुगतान किया है, तो ये अब जो कर है वो कर के रूप में कितना भुगतान किया कंपनी ने, वो किया है 2 लाख रुपए, 2 लाख, राइट। अब इसमें पूछा जा रहा है तो कंपनी का कच्चा माल के लिए क्या खर्च होगा, तो कच्चा माल कितना 15% है, तो कह रहा 15% का क्या होगा माय डियर, यही तो पूछा जा रहा है ना कि 15% में वो कितना होगा। तो देखते हैं 50% कच्चा माल जो उसका है, उसने बोला कच्चा माल है, तो कच्चा माल कितना है 50% है, तो 50 भाई। अब देखिए कर वाले में, कर का सेक्शन आप देखिए तो कर का 5% है, तो 5% की जो वैल्यू है वो 2 लाख रुपये है, 2 लाख है। तो उसने कहा कि 50% का कितना होगा, तो भैया 50% के लिए 50 यहाँ जीरो, ये क्या जीरो, तो 20 लाख रुपीज हो गई। दैट इज द आंसर नंबर डी इज करेक्ट। इस तरीके, भाई इसमें देखने की जरूरत थी क्या, उसने कहा कि जो उसने कर में व्यय किया तो कर का कितना है 5%, तो 5% की वैल्यू 2 लाख रुपए, तो 50% की वैल्यू कितनी, तो भाई 50 करने के लिए यहाँ जीरो लगाएंगे, यहाँ जीरो लगाएंगे, तो यहाँ भी जीरो लगाएंगे, तो 20 लाख हो गया। इस तरीके से आंसर हो जाएगा आपका। अगला देखते हैं, अगला जो आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखा गया है कि एक रेखा, इस देखिए पाई चार्ट का क्वेश्चन था, अब यहाँ पर है एक रेखा है, रेखा आरेख दिया गया है। उसमें कहा जा रहा है माय डियर कि मार्च और जून के महीने में कितने कारों का निर्माण हुआ, मार्च और जून में। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, जैसे मैं कहूँ कि यदि आप एक महीने में, पहले महीने में 2,000 रुपये कमा रहे हैं, फिर आप दूसरे महीने में 4,000 रुपये, मतलब दूसरे महीने आप 4,000 हो गया, तो इसका मतलब कि पहले महीने 2,000 कमाए थे, दूसरे महीने 2,000 कमाए थे, 4,000 रुपये आपके पास हो गया। अब तीसरे महीने में आपके पास 6,000 हो गया, इसका मतलब आप 2,000 रुपये हर महीने कमा रहे हो। तो बात ये आपको ध्यान देना है, राइट। तो यहाँ पर माय डियर जब यहाँ से बात हो रही, उसने कहा कि मार्च और जून, तो मार्च में देखिए, मार्च में 900 नहीं हुआ। आप इस बात को ध्यान देना, वहाँ पर जो मार्च में कहा जा रहा है, मार्च में आपको दिख रहा है कि 900 रुपीज़, तो जो मार्च वाला सेक्शन है माय डियर वो 900 रुपीज़ नहीं है, उसके पहले वो 700 रुपया कमाया था फरवरी में, फरवरी तक उसके पास 700 रुपये थे। तो एक्चुअली एक कमाने की बात हो रही है, क्या हो रहा है, तो बहरहाल हमें इतना नहीं ध्यान देना माय डियर कि उसमें क्या हो रहा है, संचय उत्पादन की तरफ, अच्छा उत्पादन दर्शाया जा रहा है। तो उसने कहा कि जो मार्च में है वो 900 उत्पादन हो रहा था, हमें ये नहीं देखना कि कारों का जो उत्पादन है 900 हो रहा है, लेकिन फरवरी तक 700 उत्पादन हो चुका था, तो 700 आपको घटा देना है। इसका मतलब मार्च में जो उत्पादन आपका हुआ है वो एक्चुअली 200 कार का उत्पादन हुआ, मैन्युफैक्चरिंग हुई है, राइट। देन उसने कहा जून के महीने में, और लिखा एंड, सी नहीं है, यदि वो कहता मार्च से जून तक, तो मार्च फिर अप्रैल फिर मई फिर जून निकालते, लेकिन मार्च एंड बोला गया है, तो मार्च एंड जून की यदि बात हो रही माय डियर, तो यदि मार्च में हो गया 200 कार का उत्पादन हुआ, जून में कितना हुआ, तो जून में देखिए 2200 तो था, तो 2200 पूरा नहीं है माय डियर, 2200 से पहले जो उसका उत्पादन हो चुका था वो हुआ था 1900, तो इसमें घटा करके लिखेंगे तो जाएगा 300, तो दोनों का प्लस करेंगे तो आएगा 500। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को ध्यान देना है। इसमें मेरे बताने की इतना सा मोटो था कि क्वेश्चन आप पढ़ते हड़बड़ा नहीं जाएंगे, पता चला कि ऑप्शन आप देखे नहीं और क्वेश्चन पढ़े नहीं और सीधे आपने कहा 900 और 2200 जोड़ दिए, नहीं ऐसे नहीं जोड़ना है। तो उसके पहले तक कितना हुआ उसे माइनस करके लिखना है, राइट। तो यहाँ तक हो गया ये क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में माय डियर है कि एक आयत, देखिए अभी हमने क्या देखा, पाई चार्ट देखा, फिर एक आपने ग्राफ देखा, रेखा आरेख, अब आता है आपका आयत चार्ट में। इसमें कहा जा रहा है कि 50 ओवर की पारी में रन रेट को दर्शाया गया है, तो इस पारी में बनाए गए कुल रन कितने होंगे। भाई रन रेट दिखाया गया है, मतलब उसने कहा कि ये नीचे दिया गया है कि ओवरों की संख्या, मतलब 1 से लेकर के 5 ओवर में, 1 से लेकर के 5 ओवर में जो उसका रन है, रन रेट है, ये 5 रेट है, मतलब कि ये रन रेट आपका है, रन रेट है, ठीक है। तो 5 रन है, मतलब कि एक औसत रन है कि 1 से लेकर के 5 ओवर के बीच में वो 5 रन बनाता है। तो माय डियर यहाँ से लेकर कितने ओवर हो चुके, 5 ओवर हो चुके, उसने टोटल रन की बात किया है, तो यहाँ से 5 ओवर हो चुका। अब देखिए हम टोटल रन की बात कर रहे हैं, टोटल रन कितना होगा, तो टोटल यदि रन हम निकालेंगे माय डियर, तो यहाँ से 5 है और हर मतलब 1 ओवर में हम औसतन माने हैं 5,
1 ओवर में 5 रन। भाई ये 5 रन है हर ओवर में, पर ओवर है, तो 1 ओवर में यदि 5 रन तो 5 ओवर में कितना 25, तो हो जाएगा 25। इस तरीके से आपको करना है। इसी प्रकार से 6 से लेकर के 10 के बीच में आप देखेंगे तो 5 ओवर आएगा, उसमें 6 रन बन रहा है, तो यहाँ भी मैं गुणा करता हूँ 5 गुणे 6, 6 पंचे 30। इसी प्रकार से आप 11 से 20 करेंगे तो 10 ओवर आएगा, और 10 ओवर में कितना बना रखा है 5.5, तो यहाँ जाएगा 55। समझ पा रहे हैं आप भाई? 11 से लेकर के 20 वाले जो ओवर के बीच में है 5.5 रन बना, लेकिन 11 से 20 के बीच में कितना ओवर आया 10 ओवर, मतलब उस 10 ओवर में औसतन वो 5.5 रन बना रहा था, तो लेकिन टोटल 10 ओवर में कितना रन बना होगा तो 55 रन बना। इसी प्रकार से 21 से 30 के बीच में भी 10 का डिफरेंस आएगा, 10 ओवर है और 6.5 है, इसका मतलब 65 रन होगा माय डियर। देन इसके बाद 31 से 40 की बात करें तो भी 10 यहाँ पर है और 6 है, तो यहाँ पर 60 रन हो जाएगा माय डियर। 41 से 45 के बीच में 5 ओवर ही आएगा, तो 5 और गुणे 7, 7 पचे 35 हो जाएगा। एंड देन यहाँ पर भी 5, 46 से 50 के बीच में 5, 8 पंचे 40। टोटल रन की बात हो रही, देखिए ये लिखने की जरूरत नहीं थी। हमें नहीं लगता कि आपको ये वाला पोर्शन लिखने की जरूरत है, ये वाला पोर्शन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे ये वैल्यू आपको लिखनी थी। ये सब भी लिखने की जरूरत नहीं, ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, बस सीधे ये संख्या लिखनी थी और लिखने के बाद ऐड कर लेना था। ऐड करना मैंने आपको बताया था कैसे ऐड करना है, 20 और 30 50 और 50 50 100, 100 में 60 जोड़ेंगे 160, 160 में फिर 60 जोड़ेंगे तो 220, 220 में आप 30 जोड़ लेंगे तो 220 में यदि आप 30 जोड़ेंगे तो 250, 250 में 40 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 290, 290 50 5 5 10 10 5 15 15 5 20 20 और जोड़ लेंगे तो 310 हो गया। 310 ही रन आपका आंसर होगा। तो देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में देखिए 310 रन है क्या? यस, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो गया आपका। ए ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से ये सब क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना, किस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इसमें ज़्यादा समय आपको लगेगा, सीधा ही डेटा लिखना था और ऐड करना था, राइट। तो इस तरीके से आप करना पता चला, आप सारे लिखने बैठ गए तो जहाँ समय लग जाएगा। देन एक और देखते हैं आप, इसमें कहा जा रहा है कि एक पाई चार्ट एक छात्र द्वारा 2 कक्षाओं में पाए गए अंकों को दर्शाता है। पाई चार्ट है 2 कक्षाओं में छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंक को दर्शाता है। तो एक छात्र का छमाही सेकंड में तो 2 है, मतलब सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2, 2 सेमेस्टर में उसने एग्जाम दिए गए हैं, उससे दोनों सेमेस्टर के अंक दिए गए हैं। तो कह रहा सेमेस्टर 2 में उसे 15% अधिक अंक दिया गया। क्यों दिया गया माय डियर? क्योंकि वह स्कूल के लिए खेला था फुटबॉल प्रतियोगिता, वह स्कूल का प्रतिनिधित्व किया था फुटबॉल प्रतियोगिता में, इसलिए कहा गया कि जितना भी नंबर पाएगा उसका, उसे सेकेंड सेमेस्टर में जितना भी नंबर पाएगा उसका 15% उसे बढ़ा कर दिया जाएगा, राइट। देन फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी वो अंक पाया है उसने छमाही फर्स्ट में 20 अंक गंवा दिए। जो छमाही फर्स्ट वाला आपको चार्ट दिख रहा है उसमें उसने 20 अंक गंवा दिए हैं, मतलब जो भी वो पाया था उसमें से -20 नंबर उसने गंवा दिया। जितना टोटल उसका नंबर था उसमें से 20 नंबर उसने गंवा दिया, राइट। ओके, क्योंकि उसने नियत तारीख के बाद अपने असाइनमेंट जमा किए थे। इस छात्र का संयुक्त रूप से दोनों छमाही में औसत क्या होगा? तो औसत बताना कि दोनों में औसत कितना होगा, ठीक है, अभी बाद में देख लेते हैं। इस छात्र ने छमाही 1 में 80, छमाही 1 में जो उसका साइंस है, तो विज्ञान जो उसका है, उस विज्ञान में वो 80 नंबर पाता है। कितना नंबर पाता है? 80। और छमाही सेकेंड में जो उसका कला है, आर्ट है माय डियर, उस आर्ट में वो 100 नंबर हासिल करता है, राइट। बस इतनी ही डेटा आपको दी गई है और अब इसके बाद चार्ट दे दिया गया, बताया जा रहा है कि दोनों का औसत कितना होगा। तो देखिए जब भी पेपर में आएगा तो सीधा आपको ये लिखना है कि 50% से बढ़ा कर देना है, 20% ने लूज किया, परसेंटेज मत कर देना। 20 नंबर उसने लूज किया माय डियर, तो 20 नंबर लूज किया, ठीक है। विज्ञान में 80 नंबर पाया है और कला में 100 नंबर पाया है, ठीक है। अब उसमें कहा जा रहा है कि देख लेते हैं कि उसमें विज्ञान में 25%, मतलब ये 25% की जो वैल्यू है वो 80 नंबर है, और कला में देखते हैं तो ये भी 25% की जो वैल्यू है वो 100 नंबर है। 25% ये ना को सोचना कि सर दोनों 25% कैसे कर दिया। अरे थोड़ा चार्ट में देखो माय डियर, विज्ञान भी 25% है और कला भी 25% ही है। देन आपको 25% की वैल्यू 80 और 25% की वैल्यू 100 होगी, राइट। इतनी बात क्लियर है? यदि इतनी बात आपको क्लियर है तो 25% की वैल्यू 80 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि टोटल जो पाई चार्ट यहाँ पर बना हुआ माय डियर ये तो 100% है ना, तो टोटल नंबर कितने का है? तो 100% की यदि वैल्यू आप बात करेंगे तो देखिए 25% की वैल्यू 80, तो 1% की वैल्यू तो 25 से डिवाइड करेंगे तो इससे बेहतर होगा। मैं इस तरीके से बताता हूँ, 80 गुणे 100 और बटे में 25, तो 25 चौके 100, बस आप ये ध्यान देना है। तो ये सारी चीज़ें नहीं लिखना है आपको, सीधा आप समझ गए होंगे कि 100% की वैल्यू निकालनी है। तो जब यहाँ पर गुणे 100 बटे 25 करेंगे, 25 चौके 100 आएगा, 4 आएगा तो 4 8 32, मतलब कि सीधे आ जाएगा आपका 32, 320 नंबर आया, राइट। यहाँ पे इस तरीके से करेंगे, 4 से यहाँ भी गुणा कर देंगे तो ये नंबर आएगा 400।
समझ गए बात भाई। 25% की वैल्यू 100 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 4 टाइम्स होगा ना। इसी प्रकार से 25% की वैल्यू 80 है तो 100% वैल्यू 25 चौके 100 होता है भाई। बुढ़े 4 यहाँ करोगे तभी 100% होगा ना, 4 से यहाँ भी गुणा करोगे 4 × 32 तो 320 और 100। लेकिन माय डियर आप एक बात भूल गए कि यहाँ 20 नंबर उसने लूज कर दिया है, तो कुल नंबर में से 20 नंबर लूज कर दिया तो एक्चुअल में उसे कितना मिला है फर्स्ट सेमेस्टर में, जो पहला उसने सेमेस्टर दिया उसमें मिला उसके 300 नंबर। और इसमें उसको जो है 15% बढ़ा कर देना है, तो 400 का 15% यदि बात करेंगे तो 15 चौक, इसमें भाई 15% की मतलब 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा और 15 चौक के 60, तो 60 नंबर उसको अधिक मिलेगा। मतलब 400 और प्लस 60, इसका 15% आप बात समझ पा रहे हो। कहाँ बताऊँ मैं, यहाँ पर 400 गुणे 15/100 यदि 15% ही करेंगे 200 जीरो कट जाएगा और 15 चौक के 60, तो 60 नंबर उसे अधिक मिला है। तो मतलब 460 नंबर उसे मिला है सेमेस्टर नंबर 2। सेमेस्टर नंबर 1 में उसे मिला 300 नंबर और सेमेस्टर नंबर 2 मिला 460 नंबर। लेकिन ये नहीं पूछा गया माय डियर, पूछा ये जा रहा है कि इसमें एवरेज दोनों का कितना होगा। तो इसका एवरेज पहले निकाल लीजिए कि इसका एवरेज फर्स्ट सेमेस्टर में कितना एवरेज वो पाया है सब्जेक्ट में। तो कितने सब्जेक्ट थे, सब्जेक्ट देख लेते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ एंड साइंस एंड आर्ट है, तो 5 सब्जेक्ट हैं, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 × 36, 60 नंबर हर सब्जेक्ट में वो ऑन एन एवरेज पाया है। और यहाँ पर भी यदि हम 5 से डिवाइड कर लेंगे तो 5 × 9 = 45, 5 × 9 = 45 और 5 × 2 = 10, तो 92 नंबर यहाँ पर ऑन एन एवरेज पाया हर एक सब्जेक्ट में। अब दोनों का एवरेज कितना होगा, क्योंकि उसने एवरेज पूछा माय डियर, तो एवरेज +1 एंड सेमेस्टर 2 दोनों का एवरेज यदि बात करेंगे तो 60 + 92/2, दिस इज 9 × 6 = 15/2 एंड 2 × 7 = 14 और 2 × 6 = 12, 76 नंबर उसने पाया। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 76 नंबर उसको ऑन एन एवरेज मिला, राइट। बात समझ में आ गई आपको, ओके ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं माय डियर। पसंद आपको यदि आ रहा है तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा। और देखिए ये प्रॉब्लम इसी तरीके से आएगा, राइट। तो आपको किस तरीके से हैंडल करना है मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आपने देखा, डेटा कैसे मेंशन करना है, कैसे वैल्यू करना है, कैसे आंसर लाना, राइट। देन आप अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, इसमें भी एक पाई चार्ट आपको दिया गया है। उस पाई चार्ट में कहा जा रहा है यदि परिवार का व्यय बजट 18,000 रुपये प्रति माह है, तो प्रति माह उसका 18,000 रुपये है। पहले आप देख लेते हैं यहाँ पाई चार्ट में जो भी संख्या दिए गए हैं, जैसे चिकित्सा में इतना है व्यय कर रहा है, मतलब खर्चा इतना हो रहा है, कर्म इतना हो रहा है, भोजन इतना हो रहा है। तो कह रहा है परिवार का जो व्यय बजट है वो 18,000 रुपये है। तो व्यय जो है भाई टोटल जो पाई चार्ट में दिखाया गया वो 100% होगा। तो 100% की जो वैल्यू है, 100% की जो वैल्यू है वो कह रहा है 18,000 रुपये उसका व्यय हो रहा है परिवार का हर महीने में। 18,000 रुपये हर माह उसका व्यय मतलब खर्च में जा रहा है। तो मनोरंजन, कपड़ा और परिवहन तीनों मंदों में होने वाला मासिक व्यय क्या होगा। तो देखिए मनोरंजन में कितना प्रतिशत है माय डियर, मनोरंजन में 10% खर्च किया बेचारे ने। फिर उसने कहा कपड़े में भी 10% है और परिवहन में भी 10%, तीनों में 10% है। तो कितना परसेंट खर्च कर दिया, 30%। 30% खर्च कर दिया। कह रहा 30% की वैल्यू कितनी होगी। अरे माय डियर यदि आपने 100% वैल्यू इतनी, 30% वैल्यू कितनी होगी, तो ये 2 जीरो काट देंगे और 3 से गुणा कर देंगे तो 18 × 36 = 18 × 54, तो 5400 रुपये। तो 5400 रुपये उसने खर्च किया है। ये आपका आंसर था, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भाई 100% की वैल्यू 18,000, तो 1% की वैल्यू 2 जीरो कट जाएगा 180 रुपये। तो 30% की वैल्यू 18 × 3 = 54 और 5,400 रुपये, मतलब 5400 रुपये आपका हो गया। तो मौखिक क्वेश्चन था ये, कर पाएंगे आप, राइट। देन क्वेश्चन नंबर देखिए 7। अब एक अलग टाइप क्वेश्चन है, इसमें 2 ग्राफ को एक साथ मर्ज कर दिया गया है। इसमें देखते हैं, उसने कहा कि क्लास 10th एंड 11th के परिणाम की जानकारी दिया गया है। तो ये क्लास 10th है और क्लास 11th है। तो इसमें परिणाम देखिए इस तरीके का है, तो उसे क्लास 10th बोला गया है, जो इस तरीके से क्रॉसिंग हो रही है। और पूरा जो ब्लैक है वो क्लास 11th है। ये ब्लैक जो पूरा है वो क्लास 11th है। तो 10th एंड 11th के परिणाम दिए गए हैं। फिर कह रहा है किस वर्ष में दोनों कक्षाओं ने उस विद्यालय में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। तो बहुत आसान है माय डियर, तो ग्राफ से ही देख करके बताना है। यदि ग्राफ को आप ध्यान से देखें तो कहा जा रहा है कि किस वर्ष में दोनों कक्षाओं ने सर्वश्रेष्ठ बताया है। देखिए पहले में तो बहुत बेकार है, उसका एवरेज ही बेकार है, 75 से 80 के बीच में लाई कर रहे हैं। दूसरा यदि बात करेंगे तो 85 से 95 के बीच में। देखिए हमेशा जो एवरेज होगा वो छोटी संख्या से थोड़ा सा ऊपर ही आएगा। नहीं समझे आप, यदि कोई इस तरीके से ग्राफ है, इस चीज़ को समझना। यदि मैं कहूं कि इसका एवरेज कितना होगा तो आप कहोगे सर इसका एवरेज तो
इस वाले नंबर से थोड़ा सा ऊपर और इस नंबर थोड़ा सा नीचे होगा, कहीं एवरेज यहाँ पर होगा, कहीं एवरेज यहाँ पर होगा। आप कहोगे इस तरीके से होगा सर, मैंने कहा एकदम सही है। और यदि आपने कहा कि सर यदि इस तरीके से कोई डेटा है तो इसका एवरेज कहाँ होगा, ये कोई संख्या है और ये कोई है, तो आप कहोगे सर नीचे वाले से थोड़ा सा ऊपर और बड़े वाले से नीचे, मतलब कहीं एवरेज यहाँ पर होगा। तो ध्यान से देखिए, तो पहला तो बेकार है, दूसरा एवरेज करेंगे थोड़ा नीचे आएगा, तीसरे में यदि बात 2007-2008 के बीच में बात करेंगे तो माय डियर एवरेज ही 90 है, दोनों 90 तो 90 + 90/2 तो 180/2 तो 90 ही आएगा, 90 हो गया। यदि हम फिर चौथे वाले में जाएंगे देखेंगे एवरेज चौथा और दूसरा दोनों एक जैसा है, लेकिन यदि आप लास्ट वाले में जाएंगे 2009 से 2010 के बीच में देखेंगे तो एवरेज नीचे वाली संख्या ही उसकी माय डियर 95+ है। तो जब आप डी वाले में जाएंगे तो डी वाले में देखो माय डियर वो एवरेज ही उसका जो नंबर ही है वो 95+ है माय डियर। आप इस बात को ध्यान से देख पा रहे होंगे, तो 95 यहाँ कहीं है माय डियर, तो 95 से यदि ऊपर उसका है तो इसका मतलब एवरेज तो उसका 95 से ऊपर ही जाएगा भाई, इससे तो ऊपर जाएगा ना। यदि इससे ऊपर जाएगा तो एवरेज कहीं इधर लाई करेगा, इसका मतलब 95 से प्लस एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन 2009 से 2010 है। देखिए 2009-2010 कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये देखना था और ये मेंटल एबिलिटी है, आपको आंखों से देख करके मारना था, राइट। आंखों से मार रहे हो हैं, ओके, तो आंखों से आपने मार दिया। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इसको भी आंखों से मारते हैं, चलिए इसको भी आंखों से ही मार देते हैं। इसने कहा वर्ष 2016 में भारत में 6 राज्यों द्वारा गन्ना का उत्पादन दिया गया है, 6 राज्य में गन्ना का उत्पादन हुआ है। तो कह रहा गन्ना उत्पादन का 20% से भी कम योगदान किस में रहा है, मतलब कि 6 स्टेट हैं जिसमें पूरे गन्ने का उत्पादन हुआ, तो कुल गन्ना उत्पादन कितना हुआ पहले ये देख लेंगे। फिर कह रहा है कि 20% से कम किस में रहा है, वो देख लेते हैं किस में 20% से कम रहा, तो पूरे का 20% निकालेंगे तो देखेंगे, यही तो करेंगे ना। तो इस बात को ध्यान देना है। तो जैसे मान लीजिए गन्ना सारे स्टेट में हुआ तो सारे स्टेट का पहले देखते हैं कितना गन्ना उत्पादन हुआ, तो सबको जोड़ना पड़ेगा। देखते हैं सबकी डेटा 1000 में है तो 1000 वाली संख्या को छोड़ देते हैं, तो पहले 15 और 15 में यदि आप 12, तो ये ऐसे तरीके से आप जोड़ेंगे तो नहीं जोड़ पाएंगे, तो लास्ट से जोड़ते हैं। यहाँ 500 है, फिर 500 यहाँ भी, 500 यहाँ भी। देखिए मध्य प्रदेश में इतना है तो लिख ही लेते हैं, तब आपको जहाँ समझ में आएगा, लेकिन आपको वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी आपको समझाता हूँ किस तरीके से आप ऐसे देख करके इसको जोड़ सकते हैं। 22500 एंड 20,000 देन 10,000 एंड देन 15,500, ये आपको ऐड करना है। यदि आपको ऐड करना तो इसी तरीके से ऐड करना। देखिए यहाँ से यदि आप जोड़ेंगे, ध्यान से देखेंगे तो 1 2 और 2 2 4 4 और 4 8, तो 8, तो यहाँ से हो गया आपका 80,000। ये तो आपका 80,000 हो गया माय डियर, यहाँ से 80,000 हो गया ना, ये 80,000 हो गया, 8 हो गया आपका। इसे अभी आप जोड़ करके रखिए, ये 8,000 हो गया। देन अभी आप इसको जोड़ लीजिए। अब यहाँ थोड़े 5 5 10 10 15 के 5 यहाँ से एक तो हासिल था आपका भाई। ये जो आपने जोड़ा है ये आप कितना हो गया था, 4 और 4 4 8, तो इसको आपने 8 मान लिया और ये जो 0 है उसको लगा दीजिए, ये हो गया आपका 80,000, राइट। इतनी बात समझ में आई। अब इसको आप जोड़ सकते हैं, आप एक ही साथ जोड़ लीजिए, बात खत्म कीजिए, एक ही साथ जोड़ लीजिए। 5,000 और 5,000 में 2,500 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 7,500, 7,500 में फिर से 2,500, तो 2,500 5 5 5 10 10,000 हो गया। और 10,000 में फिर 5,000 जोड़ेंगे तो 15 15 15,500, तो 15,500 ये आपका हो गया। 15 और 5 15,500 हो गया, तो आपका हो जाएगा 9,550। ये इतना आपने गन्ना का उत्पादन हो गया माय डियर, कितना 95,500 गन्ना का आपका उत्पादन किया है। तो कह रहा है इसका 20% कितना होगा माय डियर, तो 20% की जो वैल्यू होती है वो 1/5 होती है। आप जानते हैं कि 20% कहीं पर लिखा है, इसका मतलब 20/100 और 20 25 100 1/5 होता है। तो यहाँ से बस 1/5 मल्टीप्लाई कर दीजिए और 5 से काट देंगे तो 5 × 9 5 और 4 बचा, 5 9 45, फिर इसके बाद 5 9 45 हो गया, 5 × 9 5 और 00 लगा देंगे, तो यही आपका आएगा 19,100। मतलब इतना देखते हैं किस स्टेट में इससे कम उत्पादन हुआ, बस यही आपको चेक करना है। ग्राफ में देखिए, ग्राफ में यदि आप देखेंगे तो पहले में भी कम है, पहले में 15,000 हुआ है, ये तो इसका एवरेज ही इतना है ना, इसका एवरेज ही इतना है, इससे कम है। तो पहला हो गया, पहला आपका हो गया दिस इज महाराष्ट्र। देन दूसरा भी आपका कम है तो हो गया आपका आंध्र प्रदेश। देन उत्तर प्रदेश में और आपको यदि करंट अफेयर की नॉलेज होगी तो आपको पता है कि गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है।
सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में ही होता है इंडिया में। तो देखिए है भी यहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश से निकल जाएगा, उत्तर प्रदेश की कोई बात नहीं। तमिलनाडु भी निकल गया, उसमें भी ज़्यादा है, तो तमिलनाडु भी दूसरे नंबर पर है। देखिए फिर यहाँ पर आता है गुजरात, गुजरात भी आएगा GJ। एंड देन आता है आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, राइट। तो ये आपके हो गए, ये आपके 4 स्टेट हो गए जिसका एवरेज से 20% से कम है। मतलब 20% की जो वैल्यू थी वो इतना आई, 20% से भी कम इसमें उत्पादन हो रहा है। तो ऑप्शन एक ही है जहाँ चारों हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 ऑप्शन आपका हो गया, राइट। 9th नंबर भी देख लेते हैं। 9th नंबर में आपको, आप देखिए, और 9th नंबर तो आप आंखों से ही मार देंगे माय डियर। इसमें कहा जा रहा है कि ग्राफ 1995 से 2000 तक 7 साल की अवधि में मिथुन इंस्टीट्यूशन से परीक्षा के लिए उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या से 60 परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या का प्रदर्शन दिखाया गया है। तो ये सब इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप उसको ना पढ़िए, ये सब तो फर्जी चीज़ें हैं। नीचे देखिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है माय डियर कि 1998 में क्वालिफाइड उम्मीदों की संख्या, तो 1998 कहाँ पर है? यस, कहा कि जो उम्मीदवार इतने हैं तो 1998 में उपस्थित कितनी संख्या होगी? तो ये तो आप आंखों से मार सकते हैं माय डियर। तो 1998 में जो क्वालिफाइड हुए हैं, क्वालिफाइड जो 1998 में जो क्वालिफाइड उम्मीदवार हुए हैं वो आपके हुए हैं 21,200। इतने कैंडिडेट क्वालिफाइड हो गए 1998 में। तो कह रहा कितने उपस्थित थे? तो माय डियर 1998 में देखिए तो ये परसेंटेज है, आप ध्यान से देखेंगे तो जो प्रतिशत दिखा गया, यहाँ जो प्रतिशत आपको दिख रहा है और ये जो संख्याएं हैं वो ये ईयर है, ये संख्या है, ये परसेंटेज है और ये ईयर है। तो परसेंटेज देखिए 1998 में देखेंगे 80% है, मतलब 80% कैंडिडेट क्वालिफाइड किए हैं और जो क्वालिफाइड किए उनकी संख्या कितनी है? 21,200। तो भाई पूरे कैंडिडेट हमेशा 100% होते हैं, हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, ये बात आपको ध्यान देना है। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? यदि आप इतनी सी बात समझ रहे हैं तो बस आप समझ के भाई ये सब लिखने की जरूरत थी क्या? ये सब लिखने की जरूरत थी, ये भी लिखने की जरूरत थी, कुछ नहीं लिखने की जरूरत है माय डियर। 80 का यदि 21,200 है, यदि 21,200 है तो कह रहा है कि 100% कितना होगा? तो 21,200 बटे में 80 और गुणे में 100, यही करना आपको, यही करना है। अब आप काट सकते हैं इसको, यहाँ 0 0 काट दीजिए, ऐसे मल्टीप्लाई, इसे डिवाइड कर लेंगे तो 8 दूनी 16 होता है, 16 और 5, 8 6 48, 49 50 51 52, 4 8 5 40। तो यही आपकी संख्या हो जाएगी 26,500। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, राइट। तो इस तरीके से प्रॉब्लम था। और देख लेते हैं कोई प्रॉब्लम बचा है इसमें। तो ये DI की देखिए प्रॉब्लम आपको दिख रहा होगा कि DI का प्रॉब्लम आसान है, लेकिन आपको हैंडल करना है इसमें। और देखिए समय यदि आप मैथ में यदि कहीं फंसेंगे तो DI वाले प्रॉब्लम ही फंसेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। DI का और तालिका वाला, तालिका वाला हमने 10 बार बताया कि हमने तालिका वाला बता रखा है, आप जाएंगे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना दिया हमने, आप रिवीजन कर सकते हैं। यदि आप कहीं से पढ़े हैं, पूरा आप पढ़े हैं तो रिवीजन हमारे वीडियो से आप कर सकते हैं अच्छी तरीके से। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देख लेते हैं, कोई और बचा हुआ है, एक और देख लेते हैं प्रॉब्लम इसमें दिया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि कंपनी X का प्रतिनिधित्व, ये डैश आपको समझ गया कि कंपनी X, कंपनी Y, कंपनी Z दिया गया, राइट। निम्नलिखित में से कौन से सालों में तीनों कंपनियों द्वारा कुल निर्यात का मूल्य एक समान है? तो कह रहा किस कंपनी में दोनों सबका निर्यात एक समान है? तो भाई देखना पड़ेगा। तो देखिए इसमें कई जितने भी ये 1993 से लेकर के 1999 तक दिया गया है, तो लेकिन हमें उस पर फोकस नहीं करना। हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन ध्यान से देखिए, तो 1995, 1998 यही दिया गया है। तो पहले 1995, 1996, 1998 तक अभी आप देखेंगे, क्योंकि भाई ऑप्शन में 1995 से लेकर के 1998 तक ही दिया गया, तो हम इसी फोकस करेंगे। हमने बताया था, तालिका वाले में बताया था कि ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, सबको निकालने बैठ गए तो गए काम से आप। तो कह रहा है तीनों कंपनियों द्वारा कुल निर्यात कितना होगा? भाई 1995 में देख लेते हैं कितना निर्यात हुआ। 1995 में आप देखेंगे तो आपका 40 और 60, 100 और 100 में 120 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 220। 220 हो गया 1995 में। मैं यहाँ लिखता हूँ 1995, 96, 97 और 98, राइट। तो इसमें आपका हो गया 220 निर्यात हुआ है। 1996 में यदि बात कर लेते हैं माय डियर, तो यहाँ पर देखेंगे 60 दिख रहा है आपको, 60 से थोड़ा ऊपर जाएंगे 70 है, और 70 में थोड़ा ऊपर जाएंगे 90 मान लीजिए। तो आपको इस तरीके से आप कहेंगे 60 और 70 और यहाँ पर 90 कर लेंगे, तो आप इसको जोड़ लीजिए तो आ जाएगा आपको 6। देखिए यहाँ से कैसे जोड़ते हैं, यहाँ से एक आप इसके पास दीजिए 7 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 7 तरीके 21, एक बचा था 22, तो मतलब ये भी 220 हो गया।
अब जब ग्राफ आपको मिलेगा, ये मिडिल में नहीं मानना, पता चला आप कहोगे 60 और 80 के बीच में सर थोड़ा सा नीचे दिख रहा है, अरे इतना नीचे ऊँचे नहीं करना, वो मिडिल में ही मानना है, राइट। वो मिडिल में ही है, जब आपको ग्राफ मिलेगा पेपर में आपको एग्जैक्ट देखो वो मिडिल में ही है, राइट। फिर 1997 में देख लेते हैं। 1997 में क्या है, इसमें दिया गया आपका 60 और 80, तो 8 से 14 140 हो गया, 140 में 100 जोड़ देंगे 240 हो जाएगा, राइट। 1998 में आप बात कर लेते हैं तो माय डियर ये हो जाएगा 50, और 50 में 80 जोड़ लेंगे, 50 देन 80, और 80 और 50 यदि आपने जोड़ लिया तो 130 हो गया, 130 में फिर 100 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा आपका 230। तो 230 यहाँ पर हो गया। तो किस ईयर में समान दिया गया है, तो आपको ध्यान से दिख रहा होगा 1995 to 1996 में समान है, तो 1995 to 1996 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। एक तो प्रॉब्लम ये होगी आपकी, और आप चीता हैं, आप सब कर लेंगे आई होप कि यस। एक और बता देते हैं आपको, एक और प्रॉब्लम देखते हैं यहाँ पर है कि भारत में लिखा गया, जो आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले दिया गया इसमें कि कंपनी एक्स और कंपनी वाई दो हैं, दो दिए गए हैं, टेलीकॉम कंपनियाँ आपकी हैं। तो कहा जा रहा है कि 2014 से 2017 तक कंपनी वाई में लाभ परिवर्तन कितना हुआ। मैं परसेंटेज इतनी आसान तरीके से बताया माय डियर कि परसेंटेज आप आंखों से देख करके कर सकते हैं। 2014 में जो वाई है, वाई का तो इस खाली वाला डब्बा है ना, तो खाली वाले डब्बे में वाई का देखिए 2014 में कितना है, 60 है, और फिर कह 2014 से 17 तक जाना, 17 में देखिए कितना है, 65 है, राइट। यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस कितना है, 5 का, कितने पर, 60 पर, गुणे 100 करना है तो गुणे 100 कर लेंगे आप, बस 0 से 0 कट गया। 6 से काटेंगे तो 6 से नहीं कटेगा, 2 से काट लिए, 2 3 6 और 2 5 10, 5 5 25, 25/3, 25/3 का मतलब कितना परसेंट होता है, तो आप बता सकेंगे 3 8 24, 3 8 24 और 3 इतना परसेंटेज आपका हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा माय डियर। डी ऑप्शन इज करेक्ट, 8.333%, राइट। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आई थिंक कि अभी अब आप देख लेते हैं कि अभी और भी कुछ है जो आपको बताने लायक है। अब आप सब कर लेंगे आई थिंक। चलिए एक और बता देते हैं, ये लास्ट है, इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको हम दे देंगे, वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं यूपी SSC के प्रॉब्लम है ये, नीचे दिए गए ग्राफ में दिया गया है। मैं ग्राफ दे देता हूँ, इस टाइप के ग्राफ में बच्चे थोड़े से फिजिकली है, मतलब फिजिक्स के लेवल का है। यदि आपको फिजिक्स का आता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय वाला आपको यदि पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो उसी से कुछ इस तरीके का होता है। उसमें एवरेज डिस्टेंस क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, सब चीज़ें हैं। लेकिन आपको अभी हम फिजिक्स नहीं बता रहे हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। इस तरीके से ग्राफ है, देन ये है, एंड देन ये है, एंड देन इस तरीके से ये है आपका, राइट, ओके। तो आप थोड़ा सा ये और स्टीपर है, तो हमने थोड़ा और स्टीपर बना दिया इसे, और आगे इसको बढ़ा दिया माय डियर। यहाँ करके हम डी पॉइंट पे से मिला देते हैं। तो ध्यान से देखेंगे तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर आपका ये 4 ही है, उसमें उतने तरीके से मेंशन नहीं है, 5 है और ये 6 है, एंड देन दिस पॉइंट इज़ अ 3, और यहाँ पर जो पॉइंट आपका है वो 2 है, एंड देन 1 है, एंड देन 0 है। और ये जो आपकी स्पीड यहाँ पर जो आपको किलोमीटर दिया गया है 100 किलोमीटर है, ओके, एंड टॉप 1 इज़ 150 किलोमीटर, यहाँ जो दिया गया 150 किलोमीटर है। ये बात आपको ध्यान देना है। इस तरीके से ग्राफ आपको दिख रहा है, राइट। इस ग्राफ में अब देखिए O पॉइंट है, एंड A एंड B एंड C एंड D पॉइंट, ये D पॉइंट है, राइट, ये D इज पॉइंट, राइट। देन कहा जा रहा है कि A से B के बीच कार द्वारा तय की गई क्या दूरी थी। A से B के बीच में कार द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी थी माय डियर। तो देखिए A से B में कार द्वारा तय की गई दूरी माय डियर, ये डिस्टेंस है, मतलब 1 किलोमीटर में है, राइट। और ये जो आपका है टाइम है, टाइम इज इन आर, आई थिंक इज आर, ओके, आर में, ये किलोमीटर में है, ये आर में है, समय है ये। बताओ A से B के बीच में क्या दूरी तय की गई। अरे भैया दूरी तो समय सही है ना, इसका मतलब ये रेस्ट कर रहा है इस समय। भैया 2 घंटा से लेकर के 3 घंटा, मतलब 1 घंटा वो रेस्ट कर रहा है। तो A से B के बीच, अरे भाई डिस्टेंस तभी बढ़ेगा ना माय डियर, यदि ये डिस्टेंस ऊपर जाओगे तभी तो बढ़ेगा ना। ये तो अभी गया ही नहीं, अभी A पे अभी 100 पे था और B पे भी 100 पे है, इसका मतलब उस समय वो रेस्ट कर रहा है। A से B के बीच में जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस आपका कितना है, डिस्टेंस है ये, राइट, डिस्टेंस आपका 0 किलोमीटर है, राइट। तो 0 हो जाएगा इसका आंसर, राइट, ओके, 0 हो जाएगा, 0 दिया गया, यस। फिर कहा जा रहा है पूरी यात्रा में कार द्वारा तय की गई कुल दूरी, पूरी यात्रा में कितनी दूरी तय किया है, तो देखते हैं भाई। इसे हम यदि O मान लिया मैंने इस बिंदु को, तो O से लेकर के A तक कितनी दूरी तय किया है,
देखिए दूरी की बात हो रही माय डियर, दूरी, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। डिस्प्लेसमेंट होती है यदि आप कहीं से जा करके आप इस पॉइंट से शुरू हुए, इस पॉइंट तक गए, तो यहाँ से यदि यहाँ तक आप गए 10 मीटर, तो 10 मीटर हो गया डिस्प्लेसमेंट, दूरी बराबर है। लेकिन रिटर्न होकर के यदि आप फिर यहीं पर आ गए, तो गए 10 और आए 10, तो डिस्टेंस तो आपकी हो गई 20 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे 0 हो जाएगा माय डियर। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बट डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। तो फिजिक्स में आप पढ़े होंगे माय डियर, सब बच्चों वाली चीज़ें हैं, हम आपको क्या बता रहे हैं। हमने कहा कि पहला क्वेश्चन आपका हो गया। सेकंड वन में कहा जा रहा पूरी दूरी कितनी होगी, तो ओ से ए तक कितना चला उसने, देखिए ओ से ए तक जो चला है ये 100 है, तो ओ से ए तक 100 चला। फिर यहाँ ए से बी तक उसने कुछ नहीं चला, रेस्ट किया। बी से सी तक मतलब 100 से यहाँ तक जाने में कितना चला, 50, तो 50 किलोमीटर चला। फिर सी से लेकर के यहाँ तक आने में कितना चला है, तो लौटते समय यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको मत स्लीपर ना देखिए भाई, यहाँ से यहाँ तक आने में उसे कितना चला गया, तो 150। तो टोटल जो डिस्टेंस हो गया माय डियर वो हो गया कितना, इसको जोड़ेंगे 200 तो 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर आपका डिस्टेंस हो गया। फिर कह रहा है सी से डी के बीच की कार की औसत गति, सी कहाँ है आपका, सी यहाँ पर है और डी यहाँ पर है, इसके बीच में औसत गति पूछा जा रहा है कितना, इसका एवरेज स्पीड कितनी होगी। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होती है, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, हिंदी में बताता हूँ क्या होता है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये आपका फॉर्मूला होता है। मतलब औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, बस ये आपको ध्यान देना है। तो मैं आपसे बताऊं कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि सी से डी की बीच की बात हो रही है, सी टू डी, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तय किया माय डियर, तो 150। आप कहोगे सर कितना टाइम लगा है, तो टाइम देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में 4, फिर 5, फिर 6, तो 6 से लेकर 4 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 घंटे का, 2 घंटा हो गया। तो यदि आप डिवाइड करेंगे 274, 2 25 10, तो इतना किलोमीटर पर आवर होगा, किलोमीटर पर आवर। भाई दूरी किस में होती है, किलोमीटर में, और घंटा समय कितने घंटे में है, तो किलोमीटर पर घंटा, 75 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो दिस इज ऑप्शन नंबर डी है, इसमें कुछ दिया ही नहीं है, तो 75 नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यस करेक्ट, ओके। तो आई थिंक अब आप कर लेंगे, अब हम यहीं पर छोड़ देते हैं। इसके बाद अब सारे प्रॉब्लम आप कर लेंगे। यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है माय डियर कमेंट कीजिएगा। हमने ट्राई किया है कि आपको डीआई से, इससे बाहर देखिए डीआई नहीं आने वाली है। डीआई की प्रॉब्लम इतने आपको टफ नहीं आएंगे, बस डीआई की प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आप ये कर लिए तो आप सारे प्रॉब्लम बना लेंगे, राइट। तो आपको यदि पसंद आया है तभी आप सब्सक्राइब कीजिएगा माय डियर। यदि आपको पसंद आ रहा है सब्सक्राइब कीजिएगा। अरे लाइक अपने घर लेकर के जाओगे क्या, लाइक करो, राइट। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, तो आप अपना सपोर्ट कीजिए, है ना। यदि आपको पसंद आ रहा है तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।